मतलब जो हमको लगता है कि आम ऑडियंस तो ये नहीं पकड़ेगी या ना समझ में आएगा, हम वो नहीं चाहते थे। हम ये भी चाहते थे कि जब कोई कैप्टन फिल्म देखे या एटीसी वाला फिल्म देखे वो भी कहे कि एकदम सही है। अगर 35,000 फीट पे उस सिचुएशन पे प्लेन के पैनल अगर कुछ आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के हैं और उसी टाइम के हैं, उसी हिसाब से। I forgot to tell you, you're looking very smart और बहुत handsome लग रहे हो। Yes. Thank you so much. यहाँ अभी भी actually. Thank you so much. सर मेरा सवाल आपसे से और अकुल मैम से खास तौर पर। सर माइक ले लेंगे तो बेटर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और आप तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म के, रकुल प्रीत के, दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब सर एक्टिंग करते हैं तो सेट पे डेफिनेटली प्रैंक करते हैं बहुत जबरदस्त। तो इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुल प्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहां पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में। आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है, यू नो। सो इस सेट पे ज्यादा प्रैंक्स नहीं हुए थे बिल्कुल भी। आई थिंक देयर सो मच दैट सर वाज डूइंग। आई मीन वेयर इज द टाइम फॉर प्रैंक्स। मतलब इस फिल्म में आप लोग एक्चुअली आई हैव बीन लकी, मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई प्रैंक्स नहीं किए थे। यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ, करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए, थोड़ा बड़े हो गए। और सर सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज। तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर 4 लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना मुझे चाहिए। कोई कविता इसमें नहीं मेरे भाई। सर मैं बोल देता हूँ, रोहित सर या वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो बोलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सर थैंक यू जी। अंगरिया, मेरा सवाल आपसे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जहां इतने बड़े दिग्गज अजय देवगन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इतने बड़े दिग्गज के साथ काम करने एक्सपीरियंस। अंगरिया, देन आई गो जी। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, आई एम सॉरी फॉर इट हियर। इट्स ओके, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाथ ऊपर कर लो ना भाई। यस। इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन मैंने जैसे उनको भी कहा था, the first day I walked in on the set, I was very nervous, to be honest, and it felt like there was a unison in the whole process. Like Rakul also mentioned, we had 11 cameras on set. It was very unnerving, the whole thing, but very very quickly I felt at home. I was made to feel at home because of Ajay sir. I would say he just like, there was a calmness on set, and yes, Rakul is right about the prank. I don't think he had the time for it, because every time on set there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. So I think it was amazing. आकांक्षा ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है। ये सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and उसने उस चीज ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है। वन लास्ट क्वेश्चन। अजय सर, मेरा सवाल आपसे, कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने, जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, यू अंडरस्टैंड सिनेमा, यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग। जो कहानी आपने चुनी है, वो कहानी की एक एक चीज आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं,
टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे है। वो सब ये सपोर्ट करने के लिए कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीजें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। एंड दैट इज व्हाट टेक्स, दैट इज वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर। जैसे कहा गया कि टुलू इंसिडेंट से इंस्पायर है और वो दोहा कोची फ्लाइट थी 2015 में। प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात करी या पायलट से भी मुलाकात करी है, उनके अपने जाति तजुर्बे? जी नहीं, जो हमने पढ़ा और उसके बाद हमने, जैसा कि मैंने कहा कि इंस्पायर है, सो वी आर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट ऑफ इट बट वी हैव ड्रामेटाइज्ड इट। सो वी हैव नॉट किसी की पर्सनल कहानी या कुछ ऐसे हम उस रास्ते गए नहीं है फिल्म में।